पहले दिन अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 300 मार दिया हो तो आप सोचें कि वो कितना बुरा दिन होगा। लेकिन मैं इसको बुरा दिन नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग दिन था। मुझे शर्म आ रही थी पाकिस्तान टीम को देखते हुए, क्योंकि ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपने आप को कप्तान, लीडर, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर, पता नहीं क्या कुछ ये लोग कहते हैं। और परफॉर्मेंस ये है कि दिन के आखिर में जो आधा पौना घंटा सबसे क्रूशल होता है, 123 124 पे शहीन साहब बॉल कर रहे हैं। शान मसूद की कप्तानी इंतहाई फ्लैट, घटिया। और पाकिस्तान की आज ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही गंदी थी। अच्छा, हमने एक एक बॉल देखी है, तो मैंने तो सुबह से लेके शाम तक एक एक बात लिख के रखी हुई है, क्योंकि ये लोग इतनी गंदी गंदी चीजें करते हैं मैच में कि हमें सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। इतनी गलतियां करते हैं ये लोग, चाहे वो कैच ड्रॉप हो, चाहे वो गलत कप्तानी हो, चाहे वो फील्ड के मुताबिक बॉल करना ना हो। और ऐसे लग रहा था कि 20 ओवर के बाद सबकी बस हो गई थी। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम पहुंचाता हूं कि व्हाइट शर्ट्स के नीचे इन सब को पाकिस्तान सुपर लीग की जर्सीज पहनाएं ताकि परफॉर्मेंस निकल आए, क्योंकि व्हाइट्स खेलने के काबिल ये लड़के तो भाई साहब आज मुझे नहीं लग रहे थे। लंच के बाद पाकिस्तान टीम जब मैदान में आई है, हम लाइव बैठे हुए थे, मैं लगातार आप लोगों को नोट करवा रहा था। लंच के बाद, मतलब लंच में पाकिस्तान गेम में इतना पीछे था, लंच के टाइम 101 पे 2 आउट थे और 3.8 का रन रेट था। आपने ऊपर से 2 आउट कर दिए, नीचे मोमिन और शंटो अपनी पार्टनरशिप एक ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी पानी सर से नहीं गुजरा था यार। 101 पे 2 आउट थे, बड़ी चीजें कंट्रोल हो सकती थी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी एज ए टीम कि आप लंच के बाद मैदान में आते, आप चढ़ जाते उनके ऊपर, सारे लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे होते, अटैकिंग फील्डिंग होती, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। आधा पौना घंटा मैं लाइव में बोलता रहा हूं कि कोई पीछे से आवाज लगा दे, शाबाश बॉयज शाबाश, गिरना नहीं है, कमॉन कमॉन, बस एक विकेट की बात है, एक विकेट चाहिए। वो आवाजें जो हम पीछे से सुन सुन के बड़े हुए हैं, कभी कीपर बोल रहा है, कभी स्लिप पे कोई बोल रहा है। और अब्दुल्ला फजल जो कि डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेशी ओपनर का कैच ड्रॉप किया व्हेन ही वाज ऑन 4। चलो 8 पे वो आउट हो गया, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब्दुल्ला फजल पहली स्लिप पे क्या कर रहा है। वो अब्दुल्ला शफीक भी वहां पे कैच छोड़ता था, फिर इन्होंने एट टाइम्स अजान अवैस को भी पहली स्लिप पे खड़ा किया। बहुत बुनियादी चीज है, बड़ी बेसिक चीज है और बड़ी छोटी चीज है कि स्लिप पे आप किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। एक स्लिप, एक पॉइंट और एक सिली पॉइंट, ये 3 ऐसी पोजीशंस हैं जो स्पेशलिस्ट का काम है। आप ट्रेन करते हो इन फील्ड प्लेसमेंट्स पे खड़े होने के लिए, यानी कोई भी स्लिप में खड़ा हो रहा है, अगर वहां पे उनका ओपनर 100 मार देता तो आपने तो टेक्निकल गलती कर दी थी। फिर शहीन शाह अफरीदी को देख लें, वो भाई साहब जब शॉर्ट बॉल कर रहे थे तो शॉर्ट लेग नहीं खड़ी की हुई। शान मसूद को देख लें, एक बॉल पे सिली मिड ऑफ आता है, 2 बॉलों के बाद हट जाता है। यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही थी कि हमने करना क्या है और हम यहां पे क्या करने आए हैं। पहले सेशन में उन्होंने 100 लगाया, 3.8 का रन रेट। दूसरे सेशन पे फिर उन्होंने 100 लगाया, 3.7 का रन रेट। और तीसरे और आखिरी सेशन पे दोबारा उन्होंने 100 लगाया। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज तीनों सेशन हारा है। टेस्ट मैच गेम है सेशंस की, और आपने उसकी तैयारी ही नहीं की। वो मिसाल है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, इनकी तो ऊंची दुकान भी नहीं है। इनकी बातें आप सुन लो, मतलब समझा क्या हुआ है आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को यार। मतलब आप प्रीव्यू मेरा देख लो, उस पर भी मैंने यही बात की थी। आपने टेस्ट क्रिकेट को इतना लाइट लिया हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आप मुंह उठा के चले गए या बांग्लादेश। आपने कोई वहां पे वार्म अप मैच अरेंज नहीं किया। वहां पे बांग्लादेश तो चलो छोड़ दो, आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जा रहे हो ना, आप उनके क्रिकेट बोर्ड से अगर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक 2 डे या 3 डे गेम चाहिए आपके किसी क्लब के साथ या आपकी किसी भी एक बांग्लादेश ए टीम के साथ, दे विल अरेंज इट फॉर यू।
बट उसके लिए आपका एक विजन होना चाहिए कि यार हम WTC जीतना चाहते हैं। आपके ख्याल से क्या ये पाकिस्तान टीम WTC का फाइनल खेल सकती है? दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देना। आपकी टीम का जो सबसे सीनियर बॉलर है, जो पेस बैटरी का लीडर है, वो दिन के एंड में 123 124 पे आया हुआ है। सबसे तेज उसकी बॉल 128 की है। और मसला यह है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये शहीन शाह अफरीदी का प्रॉपर एक ग्राफ है जो दिन ब दिन नीचे ही आया है। और आपने खुरम शहजाद को नहीं खिलाया, जो कि स्पेशलिस्ट है इन कंडीशंस के लिए। अब पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जब अली रजा शुरू में अच्छी बॉल कर रहा था, आकिफ ने अच्छे स्पेल डाले, मोहम्मद अली ने अच्छे स्पेल डाले। मैं आपको एक मिसाल देता होता था, सुफियान मुकीम ने जब अच्छे स्पेल डाले, मैं आपको एक मिसाल देता होता था कि आप कल आईसीसी का कोई टूर्नामेंट करवा दें, जाएगा शहीन, जाएगा शदाब, ये जितने भी डोमेस्टिक में या कहीं पे अच्छी बॉलिंग करते हैं वो किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत में शहीन, रऊफ, शदाब, इन लोगों को लिख दिया गया है। ये हमारी सजा है जो हमने अब काटनी है। मेरिट पे खुरम शहजाद कैसे बाहर बैठता है यार? वो तो स्पेशलिस्ट है। ये ना सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक किरदार है। पिछले 4-5 साल में ना ये जो सुपर स्टार आपके सोशल मीडिया के बन चुके हैं, इनको लगता है कि इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। और अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट बोर्ड को भी लगता है कि इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। अगर ये शहीन वगैरह टीम में है तो ये बेंच नहीं गर्म करेंगे, ये प्लेइंग 11 में होंगे। अगेन आज की बात नहीं है यार, इनका आए रोज यही है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा प्रीव्यू देखा है, जो कि ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पिच के बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं मान नहीं सकता कि ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला ग्रीन टॉप विकेट है। हां, इन्होंने थोड़ी ग्रास छोड़ी है, लेकिन वो पहले घंटे में जिसने मेला लूटना है वो लूट ले। टॉस पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिच रिपोर्ट में भी अतर अली खान ने क्लियरली बता दिया था कि पहला 1 घंटा विकेट के ऊपर इन्होंने ग्रास छोड़ी है, विकेट के अंदर अच्छी खासी नमी है, लेकिन पाकिस्तान पहले 1 घंटे को यूटिलाइज नहीं कर पाया। अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिच को थोड़े बेहतर तरीके से हम समझते हैं। आप जितनी मर्जी ऊपर ग्रास छोड़ दें, नीचे है तो बांग्लादेश की मट्टी। अब ये जो ग्रीन टॉप विकेट होते हैं ना बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये वनडे और T20 के लिए ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच में आप ये ना समझें कि फास्ट बॉलर्स यहां पे अखीर ही कर देंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। हां, हसन अली को अच्छा उछाल मिल रहा था। अब इसका मतलब है कि अगर हसन को अच्छा उछाल मिल रहा है तो हाई आर्म एक्शन है नहीद राना का। अगर बांग्लादेश की पहले बॉलिंग आ जाती तो शायद पाकिस्तान का एक कोलैप्स भी आ जाता, लेकिन उसका प्रेशर इस टाइम इतना है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तब विकेट नीचे से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका होगा, लेकिन शायद फिर भी नहीद राना अपने नाम के प्रेशर की वजह से कोई ऊपर से 2-3 आउट कर जाए। वो जब टाइम आएगा हम डिस्कस करेंगे। पिच पे वापस आता हूं। ग्रीन ग्रास इन्होंने ऊपर छोड़ी हुई है, लेकिन जब आप पिच के नीचे देखेंगे आपको ब्राउनिश ग्रास नजर आती है। और उसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इस पिच को धूप लगेगी इसके क्रैक्स खुलेंगे। जब आप विकेट के ऊपर ग्रास छोड़ते हो उसका एक और मतलब यह भी होता है कि ग्रास क्रैक्स को जोड़ के रखती है, वो खुलने नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे धूप लगती जाएगी ये ग्रास ब्राउनिश होती जाएगी, ये अपना कलर चेंज करेगी। आज तो पहले दिन के एंड पे विकेट थोड़ी सी डैम्प भी फील हो रही थी। जब बैटर्स अपने स्पाइक्स यूज करते हैं तो विकेट की हालत बदलती है। और जब ग्रास विकेट के ऊपर ग्रीन मौजूद है और विकेट अभी टूटा नहीं है तो बॉल रिवर्स नहीं हो सकती। अब इस पिच ने कल दोपहर को या परसों सुबह अपनी हालत चेंज करनी है। यहां पे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और यहां पे रिवर्स स्विंग आएगी। जब विकेट के ऊपर ग्रास मौजूद है और क्रैक्स नहीं टूटे हुए तो वहां पे रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। आज का दिन टोटल बांग्लादेश के नाम है, लेकिन अभी दूसरी इनिंग्स आनी है। यही है टेस्ट क्रिकेट कि आपको गेम में वापस आने का चांस मिलता है। तो क्या जब रिवर्स स्विंग आएगी, क्या जब स्पिनर का रोल आएगा, क्या तब पाकिस्तान कमबैक करेगा? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आज 300 रन बोर्ड पे लगा के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गेम में काफी पीछे की है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान यहां से कम बैक नहीं कर सकता। देखो, दोनों टीमों ने दो दो बारियां लेनी है। अभी तो ये टेस्ट मैच सिर्फ कोई 20% हुआ है और 80% रहता है, लेकिन जो पहला पंच है वो आज बांग्लादेश ने आपको तीनों सेशंस में लगाया है और अच्छा खासा लगाया है। इस मैच में आगे जाके नुमान का रोल भी थोड़ा बेहतर मुझे दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन ट्रैक तो आपको दिख रहा था, लेकिन बॉल कितना लो रह रहा था। नुमान ने जब अपनी आज की वाहिद एक विकेट ली है, मोमिनुल हक को जो आउट किया एलबीडब्ल्यू, वो भी बॉल बैठा था। और आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, नुमान बार बार बॉल करके विकेट के ना पैचेस को देख रहा था। उसका तरीकाकार ये है नुमान का कि वो पैचेस मार्क कर लेता है अपने माइंड में कि इस पैच पे बॉल बैठ रहा है, और उसको आदत हुई है नुमान को और साजिद को भी पाकिस्तान में उस पैच पे बॉल फेंकने की जहां बॉल बैठेगा। तो यहां पे जब क्रैक्स खुलेंगे बॉल स्पिन तो होगा लेकिन बैठेगा भी। अब एक सवाल जो कि डिबेटेबल है, बांग्लादेश की टीम में कितने लेफ्टी हैं? क्या पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया? एक जो वाहिद स्पिनर इनको डालना चाहिए था, क्या वो साजिद खान होना चाहिए था? ये मेरा आपसे सवाल है एज एन ऑफ स्पिनर। और खब्बे इनकी टीम में कितने हैं? ऊपर से शंटो मोमिन ने कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। शुरू से शुरू करते हैं। टॉस पाकिस्तान ने जीता और टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा, मेरे जहन से निकल जाएगा, मैं मेंशन कर देता हूं, मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है। बॉल आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि कहां पे उठेगा, कहां पे लो रहेगा। अब्बास रिजवान को आगे बुला रहा था डाउन द लेग साइड। रिजवान वाज ट्राइंग, मतलब स्पेशली रिजवान को शुरू में एक बॉल भी हाथ पे लगी, उसके बाद फौरन विकेट भी मिली। रिजवान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे बॉल आपको पता नहीं है उठेगा कि बैठेगा, हर बॉल पे आपको अलर्ट रहना होता है। देखने में आप कह देते हो यार क्या है, विकेट कीपर सीधी बॉल ही पकड़ रहा है ना, लेकिन इट्स अ टफ जॉब भाई। सो आई वांट टू अप्रिशिएट मोहम्मद रिजवान जिन्होंने आज बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल भी आसान कंडीशन नहीं थी, हर बॉल पे अलर्ट रहना पड़ रहा था मोहम्मद रिजवान को। टॉस पाकिस्तान के हक में गया। आते साथ ही शहीन शाह अफरीदी ने बाय द वे पहला ओवर डाला। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर खिला रहा था आज, शहीन, अब्बास और हसन। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के शहीन ने नया बॉल करना है अब्बास के साथ। शहीन का नया बॉल, मतलब इट वाज ओके टाइप स्टार्ट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने जो प्रीव्यू में भी बात की थी, मुझे ग्रास देखते हुए, पिच देखते हुए आज एक भी ऐसी बॉल नजर नहीं आई जो मैं पिच को क्रेडिट दूं कि यार ये पिच की वजह से ना बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई है। शहीन जैसी बॉल करता है, थोड़ी बहुत एक आधी अच्छी बॉल उसने वही की है। अब्बास जिस तरह नया बॉल करता है, एक ही जगह को वो पकड़ लेता है, वहां से बॉल बाहर निकालता है, अंदर लाता है। अब्बास वही चीज कर रहा था। जब पिच अपना रोल अदा करती है ना, आपको आइडिया हो जाता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है कि यार दिस इज नॉट एन ईजी विकेट टू बैट ऑन। आपको अंदर से वाद आ जाती है कि ये विकेट बड़ी मुश्किल है। आज एक मिनट के लिए भी हमें वो फीलिंग नहीं आई, और उसकी वजह यही है कि बांग्लादेश की मट्टी है नीचे, ऊपर आप जितनी मर्जी ग्रास छोड़ दें वो खास उससे फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन हसन अली जब आते हैं, उनको पहली बॉल पर ही विकेट मिलती है, और वो भी अच्छी विकेट शादमान इस्लाम की, जो कि अच्छा दिख रहे थे शुरू में। कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने, शहीन शाह अफरीदी ने ऊपर महमूदुल हसन जुआई को आउट किया, जिनका कैच अब्दुल्ला फजल ने छोड़ा था स्लिप पे, पता नहीं वो क्यों खड़े हुए थे। अच्छा, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, और ओवरऑल अजान ओवैस ने भी बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है पाकिस्तान को कि यार स्लिप में कौन खड़ा होगा? स्लिप में आपके स्पेशलिस्ट खड़े होने चाहिए। आप, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या था, इन्होंने बच्चे को क्यों खड़ा कर दिया। मैं कोई उसको उसका मोराल नहीं डाउन करना चाहता, डेब्यू है उसका, लेकिन स्लिप में ना स्पेशलिस्ट फील्डर खड़ा होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल सतह है, ये इंटरनेशनल मैच है, यहां पे ना माफी नहीं है। यहां पे बेचारा नहीं बन सकते आप, एटलीस्ट मेरे सामने तो कोई नहीं बन सकता। इंटरनेशनल मैच में जब कोई आ रहा है, ही शुड बी ए रेडी प्रोडक्ट। आप जितना मर्जी मीडियोकर माइंडसेट से सोच लें कि इंटरनेशनल मैच में भी कोई आके सीखेगा, ये हमारा ही देसियों का मसला है कि इंटरनेशनल सतह पे सीख लेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्रोडक्ट आती है ना, वो रेडी प्रोडक्ट होती है। इंडिया में जब कोई प्रोडक्ट आती है वो रेडी प्रोडक्ट होती है। साउथ अफ्रीका में जब कोई प्रोडक्ट आती है उसने नीचे रगड़ा खाया होता है। वो याद है ना उनका वो बॉलर साइमन हार्मर, क्या नाम था उसका? भाई क्या
आधी जिंदगी उन्होंने गुजारती डोमेस्टिक खेल के, इधर हमें भी नहीं हिलने दिया, वहां इंडिया को भी उसने जाके अच्छा खासा टफ टाइम दिया है। उसके बाद भाई नीचे 100 की पार्टनरशिप लगती है मोमिनुल हक और शंटो की, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि दिमाग में पाकिस्तान सुपर लीग थी ना। 2025 में शंटो ने कितनी जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली है, मोमिनुल हक 2025 में कितनी तगड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल के गया। इनका कोई प्लान ही नहीं था उनको आउट करने का। वही बात है ना, ये दोनों खब्बे हैं, मोमिन और शंटो। जब ये बैटिंग कर रहे हैं, आगा को लाया गया एज एन ऑफ स्पिनर। जब आगा आया है तो लॉन्ग ऑन पीछे था। यार ये पीएसएल चल रही है, यू आर सपोज टू पुट प्रेशर। आगा आया है, लॉन्ग ऑन पीछे कैसे हो सकता है यार? मतलब आप उनको दिखाते हो ऑपोजिशन को, स्पेशली सेट बैटर को। शंटो बॉल 1 से जिस तरह आगे आके चार्ज कर रहा था, वो लीव भी करता था तो कदमों का इस्तेमाल करके चार्ज करता था। यही वजह थी कि अब्बास जब बॉल करने आता था, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने रिजवान को आगे बुलाया हुआ था ताकि शंटो विकेट के आगे ना आए। अच्छा, जब आप क्रीज से बाहर आ जाते हो ना मीडियम फास्ट बॉलर को फेस करने, उसके पीछे टेक्निकल वजह यह होती है कि आप उस बॉलर की स्विंग रोकना चाहते हो, क्योंकि आप क्रीज से बाहर आके खड़े हुए हो। तो अब्बास जैसा बॉलर जो कि एक आधी इंच बॉल उसने स्विंग करनी होती है, वो भी लास्ट मोमेंट पे, अगर आप आगे आ गए हो तो आप पहले ही बॉल के ऊपर आ जाओगे। तो ये एक मैचअप आपस में अब्बास और शंटो का चल रहा था, लेकिन उसको आउट करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो आ रहे थे, बॉल कर रहे थे। शाहीन आता है, शंटो को शॉर्ट बॉल करता है, शॉर्ट लेग नहीं है। अगर शॉर्ट लेग नहीं है तो आप कहां आउट करोगे? क्या टेस्ट मैच में आप तवक्को करोगे कि वो डीप फाइन लेग में कैच पकड़ाएगा? 100 में से 1 या 2%।